देखिए, बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज उन्हीं की देन है कि इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये अपरिपक्वता थी पिछले सरकार। मांग है उस सरकार उस पर गंभीर है और बहुत जल्द इसका निर्णय हम लोग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। नवरात्र का पूजा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सहायक पुलिसकर्मी खुले मैदान में नवरात्र का पूजा कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर, स्थायीकरण और वेतनमान बढ़ाने को लेकर। साफ उनका कहना है, इस नारे के साथ वो मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। वहीं इस मामले पर विपक्ष राज्यपाल से भी मिले हैं और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि सरकार इनकी मांगों को सुने और इनकी मांगों पर विचार करे। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है कि जिस तरीके से पिछली रघुवर सरकार ने जिस तरीके से नियुक्ति की है वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक सहायक पुलिसकर्मी को स्थायी किया जाए। कैबिनेट मंत्रियों ने इनकी मांगों को पूरी तरीके से जायज़ तो नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और कुछ न कुछ समाधान ज़रूर निकलेगा। देखिए, बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज उन्हीं की देन है कि इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज ऐसा इन्हें लॉलीपॉप दिया था अपने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, इन्हें चुनाव में इसका फ़ायदा मिले, एक लॉलीपॉप थमाया था और इनसे सभी लोगों से बॉन्ड इनसे लिखवाया था कि इन्हें इतने टाइम पीरियड के लिए ही दिया जा रहा है काम और इसके बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साफ साफ उस इनके बंद पत्र में लिखा हुआ। उसके बावजूद पिछली बार जब इनका कार्यकाल समाप्त भी नहीं हुआ था, ये सारे आ गए थे मोरहाबादी मैदान में। माननीय हेमंत जी ने इनकी बहुत सारी बातें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें इनके सुनी भी थी और इन्हें निरंतर अपने काम पर लगे रहने को कहा था और एक कमेटी भी बना दी गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पारा टीचर तक की रिपोर्ट अभी तक उनका भी तो पारा टीचर तो अभी तक सड़कों पर नहीं आए। और आज त्योहारी मौसम में आज अगर ये समझते हैं अपने को कि हम जिम्मेदार एक सहायक पुलिस है, तो आज त्यौहार के मौसम है, कोरोना का काल है। आज तो इन्हें किसी कीमत पर ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इनके एक प्रतिनिधिमंडल आते, एक बात करते, अगर कुछ बात इनकी बात थी तो वो रखते, उचित माध्यम से उन माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया जाता और इनकी बात अगर नहीं फिर से मानी जाती या कोई निर्णय नहीं होता तब ये अगला कदम उठाते। या सीधे सीधे आकर यहाँ बैठ गए। एक तो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी बात ये त्योहारी मौसम है और आज इनकी ज़रूरत है, ये इन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी। तो ये सरासर गलत है। इन्हें अभी भी अपने काम पर लौट जाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील हैं राज्य के युवाओं के प्रति, राज्य के बेरोजगारों के प्रति। ज़रूर इनके पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेंगे, लेकिन ये से नहीं और किसी के बहकाव। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने के कारण इनका ये भस्त्र हुआ। इस बार भी ये फिर उसी लाइन पर चल रहे हैं। देखिए, इनके बारे में हम तो पहले भी एक दिन आए, कुछ मीडिया के सामने हम बात कर रहे थे। ये त्योहारों का महीना चल रहा है, दुर्गा पूजा भी चल रहा है, नवरात्रा भी शुरू हो गया और अब सब घर वापस लौटे, अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करे, यही हम लोग चाहते हैं। और इनकी जो समस्या है, इनके समस्या के बारे में सरकार संज्ञान में लिया है और बहुत जल्दी हम लोग इसको निर्णय करेंगे। ऐसा करके माझधार में छोड़ने वाले काम हम लोग नहीं करेंगे। विगत सरकार ने इन लोगों को अनुबंध पर 2 साल के लिए बहाली किया गया था, उस समय ख़त्म हो गया, उन लोगों ने कुछ किया नहीं। अब हमारी पारी है, झारखंड के सब बच्चे हैं, लोग हैं, तो इनको भी अकोमोडेशन कराने की सरकार की पहल चल रही है। और तो मैं कहूँगा कि अभी पूजा चल ही रहा है, इस दौरान हमने पहले भी बोले थे कि अपना घर वापस जाए। इनकी जो मांग है उस सरकार उस पर गंभीर है और बहुत जल्द इसका निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कोई रास्ता निकल पाएगा? निश्चित तौर पर कोई भी समस्या आता है तो मिल बैठकर हम लोग जो है समस्या का समाधान करते हैं। सिर्फ धरना प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं होता है।
लेकिन लोकतंत्र में है, अपनी आवाज़ तो बुलंद उन लोग किया है और इसको संज्ञान में हम लोग का पास है। अब रही की बात, हम लोग जितना जल्दी हो सके इसका एक रास्ता निकालेंगे। हम माझधार में किसी भी व्यक्ति या किसी भी बेरोजगार लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप देखे होंगे कि पिछले सरकार ने इन लोगों को अनंत में 2 साल का अनुबंध पर रख दिए। उनके लिए आगे क्या होगा ऐसा कुछ रास्ता नहीं निकाला, लेकिन हम रास्ता निकाल कर इनका काम। देखिए, बीजेपी जो राजनीति आज कर रही है, जब इनके आका टेम्पररी सहायक पुलिस बना रहे थे, उस समय इनको टोकना चाहिए था, पार्टी को टोकना चाहिए था कि ऐसी व्यवस्था है क्या पुलिस एक्ट में या पुलिस मैनुअल में कोई एक्ट इस तरह का प्रोविजन है। एक और दूसरा कि आपने 2 साल के लिए नियुक्ति किया, नियमतः 2 साल के बाद खत्म हो जाता है। वर्तमान सरकार ने फिर बढ़ाया, पिछले बार आंदोलन हुआ तो बढ़ाया गया इनका, लेकिन जो शर्त बरकरार है, शर्त लगाया था पिछली सरकार ने, उसी शर्त के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये जो राज्यपाल जी से मिल करके ये बात शिकायत कर रहे हैं, मैं इसको कहूँगा कानूनन तो गलत है ही इनके सलाह, नैतिकता भी इनकी नहीं करती है। इनमें नैतिक बल भी होना चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। किस नैतिक बल से कह रहे हैं? आपने क्यों इसको टेम्पररी बनाया, कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रखा 2 साल के लिए? अगर जरूरत थी उस समय तो परमानेंट करते। पुलिस टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। वॉलंटियर, होमगार्ड वॉलंटियर है, पुलिस नहीं है। एक्ट के तहत उसको पुलिस का पावर दिया गया, पद नहीं दिया गया, पावर दिया गया है कि ये राइफल ढो सकेंगे। पुलिस का पावर नहीं रहने से अस्त्र नहीं ढो सकते, तो उसको दिया गया, पावर दिया गया। ना आप पोस्ट दिए ना पावर दिए, दोनों में से कुछ नहीं दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपरिपक्वता थी पिछले सरकार की, जो ऐसी व्यवस्था की। बात रही रोजगार की, तो सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी का विषय है। पिछले बार में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था इनको, मुख्यमंत्री जी जरूर विचार करेंगे। लेकिन कानूनी अड़चन भी क्या आएगा वो तो पूछना पड़ेगा एडवोकेट जनरल से, क्या अड़चन है, क्योंकि बहुत से लोग तैयार होंगे कोर्ट में जाने के लिए। अगर उस समय कहे रहते कि परमानेंट पद होगा तो हम भी दरखास्त दिए रहते, अप्लाई किए रहते। इस तरह की भी बात आएगी, बहुत सी बातें आएंगी। सरकार जो काम करेगी सोच समझ के करेगी। क्या कानूनी तरीका अपनाया जाए कि इनको सुविधा भी मिल जाए और बाहर से लोगों को नाराजगी भी नहीं हो, बेरोजगार नौजवानों को। अपने मांगों पर धरना अनशन पर बैठे हुए हैं। सीएम साहब बाहर हैं, हमको भी पता चला था, लेकिन आज आप बोल रहे हैं तो सीएम साहब जैसे आज लेट रात आते हैं तो कल सुबह बात करेंगे और उस विषय में क्या बात है, क्यों इतना दिन तक धरना है। हम सीएम साहब से बहुत अवगत कराएंगे और बात भी करेंगे। पूजा रास्ता निकलेगा तब रहेगा। देखिए, हम पूरा जान नहीं रहे। ये रघुवर दास जी बहाल किए थे और वो उस आपका जो बनाया गया था, जो उनका सेवा था 2 साल तक का, 2 साल का, यही तो गड़बड़ हो जाता है। कुछ दिन के लिए बुड़बक बनाने के लिए बना देता है और बीच में झंझट होना शुरू हो जाता है। तो इस पर हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो भी समस्या है बातचीत करके ही हल निकालना चाहिए।